नमस्कार किसान भाइयों। हमारे पिछले बहुत सारे वीडियो में हमको लाइक करने के लिए और हमारे वीडियो शेयर करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। इसी तरह से आज का भी वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अभी तक आपने बेल आइकॉन पे नहीं दबाया है तो आज दबा के रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कृषि की जो माहिती है, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आज का वीडियो का टॉपिक है गेंदा फूल की खेती, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीज़ें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफे कारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज़्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है। दूसरी वैरायटी, तीसरी चीज़ है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किसान भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम एक 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेगा, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है। रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दसरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्यौहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियाँ शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किसान भाइयों, क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा, दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से। लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद, यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहाँ से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो। 22 सितंबर से 45 डेज माइनस, तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो। तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरे का दिन आपको ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज़्यादा रहती है। और उसके बाद में
दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा 2-3 टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े-थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूँ। 1 एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से। तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, 43,560। लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए। मैं तो बोलता हूँ 5,000 भी बच गए और 750 से किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है। 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। तो मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से और आपको ज़्यादा नहीं, केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज़्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया, उगवा लिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज़्यादा होगा। कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए, कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो। जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा, मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़, यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया। तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया। हमने रखा था कि वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज़्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा था। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है, वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है, तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो। ऑल्टरनेरिया ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर देते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फुटान, वृद्धि, विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप 1 एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो। बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो, मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है। मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डाल दो। मजबूती के लिए पोटाश भी ज़रूरी है, तो कलर के लिए भी ज़रूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो, कि जब आप डाली फुटान की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो, कि ज़्यादा से ज़्यादा डाली फुटान का ग्रोथ जल्दी आ जाए। और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का ग्रेड आप दे सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े
तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसके द्वारा वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज़्यादा हो रहा है तो 05234 का प्रयोग करो। अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई ज़रूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। फर्टिलाइज़र वगैरह में कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले डीएपी डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो, तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। 2 वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है, 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है। और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से एक आधा भी टन 30-40 रुपये किलो चला गया तो 30-40 हज़ार तो उसी पिकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हज़ार दूसरा आएगा, तो 50 से 60 हज़ार प्रति एकड़ 2 से 3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात पे, जैसे मैंने पहले बताया कि ये फसल कुछ पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इल्ली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो या तो 2-3 प्लांट 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है, तो वहाँ इल्लियाँ ज़्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लियाँ ज़्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियाँ आएगी। तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़मीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज़्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और ख़ास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज़्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज़ से कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, ज़मीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, ज़मीन उपजाऊ बहुत है। तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज़्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं पे भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेशियस फैमिली का होता है, वहाँ ज़मीन में निमेटोड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो। और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला, नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6 से 7 हज़ार पौधे लगाना है, इसमें 10 हज़ार पौधे लगाने और देसी वाला गलगोटा कर देना है। आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग निमेटोड से 80 to 90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8 से 10 हज़ार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4 टन भी 5 टन भी प्रोडक्शन आ गया और 10 रुपये भी रेट आ गया, तो आपको 50 हज़ार रुपये मिलेंगे और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन, 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज़ में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें ज़मीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है, जिसको रूट एक्सुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है। उसको एवॉइडेंस बोलते हैं कि मतलब कांटेक्ट, जड़ से कांटेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात ये है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है। ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए। एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है कि कब सोइंग करोगे
तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के पहला, दूसरा या तीसरे पखवाड़े में किया तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको 2 वैरायटी पसंद करनी है और 3 या 4 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे ₹2 भी किलो बेचा था और ₹120 भी किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है। 40, 50, 60 हज़ार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि भगवान ऐसा करे कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और ₹50 किलो बिके। 2 ढाई लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान हैं जो ऐसा लगाते हैं, 2-2, 2-3-3 प्लांट लगाते हैं 2 साइड पे। मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोलाई में। हो सके तो ज़्यादा लगाओ, बराबर? आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको कि आप मार्केट में ले जा पाओ, उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा। तो आपको मानसून में एक खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड़ जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च, अप्रैल या तो मई में लगाते हैं। तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो। लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे, 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है। जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफ़ी है। तो उतने से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो ख़ास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा करवाता है कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो, आपको फ़ायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरा 3 टन 4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया कि जितना तो उसमें डाला था उस उतना भी नहीं आया। लेकिन फिर वो ज़मीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए ख़ास करके इसको एज़ अ सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1, 2, 3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किसान भाइयों, खूब-खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना। और अभी आपको फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अभी बेल आइकन पे नहीं दबाया है तो वो दबा के रखो, ताकि दूसरा कोई वीडियो आए तो आपके पास पहले आ जाए। तीसरी बात है कि इसको लाइक करो और चौथी बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल भूलना मत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।